हेलो फ्रेंड्स, वीबीए यूज़र फॉर्म सीरीज़ को और आगे सीखते हुए आज हम बात करेंगे नेक्स्ट कंट्रोल की, जिसका नाम है स्पिन बटन। मोस्टली आपने फॉर्म्स देखे होंगे जिसमें हमें किसी वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है और वहाँ पे आपने दो एरोज देखी होंगी। एक एरो की हेल्प से आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है बाय 1 और दूसरी एरो की हेल्प से आपकी वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। तो वो जो कंट्रोल आपने देखा है एरोस के साथ, उसको बोलते हैं स्पिन बटन। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी स्पिन बटन को कैसे यूज़र फॉर्म में इंसर्ट किया जाता है, कैसे उसकी कोडिंग की जाती है और स्पिन बटन को हम किन केसेस में यूज़ करते हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेबल इंसर्ट करूँगी और हम यहाँ पे लिखेंगे इसका कैप्शन एज। तो देखिए मोस्टली आपके फॉर्म में ये कॉलम आपने देखा ही होगा एज का, और एज के साथ या तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप मैनुअली एज को फिल करें, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली उसमें कोई वैल्यू फिक्स होके आए और उस वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करके अपनी एज के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए या डिक्रीमेंट कर दीजिए। ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि जब भी हम स्पिन बटन को लगाते हैं तो वो किसी न किसी दूसरे कंट्रोल के साथ ही लगता है और उस कंट्रोल में जो वैल्यू है उसको वो इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करता है। टेक्स्ट बॉक्स में लगा चुकी हूँ और यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी स्पिन बटन। तो बिल्कुल स्पिन बटन आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, वर्टिकल भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल फॉर्म में इसको लगाऊंगी। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा जो स्पिन बटन है आ चुका है। इसको हम और पास कर देते हैं। तो देखिए, तो अभी इतना ही मैं रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपकी एज आ चुकी है और यहाँ पे आप मैनुअली वैल्यू दे सकते हैं और या फिर एक वैल्यू यहाँ पे आएगी, उसको आप यहाँ से इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि इस टेक्स्ट बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक एज आए। अब जैसे आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपकी पासपोर्ट का फॉर्म फिल कर रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म फिल कर रहे हैं या अपनी मैरिज रजिस्टर करवा रहे हैं, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 रिक्वायर्ड है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो एज है इस टेक्स्ट बॉक्स में वो 18 आए। तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ विंडो में जाएंगे और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू सेट करूँगी 18। तो देखिए नीचे यहाँ पे आपकी एक ऑप्शन है वैल्यू और इसमें मैंने इसको सेट कर दिया है 18। तो इससे क्या होगा, मेरे इस टेक्स्ट बॉक्स में जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 18 सेट हो गई है। अभी रन करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 18 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अभी हमारे स्पिन बटन का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ना वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है ना डिक्रीमेंट हो रही है। अब 18 वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है, ये मेरी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए और इसके ऊपर यूज़र कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट करवा सकता है। इसके लिए मैं कुछ सेटिंग स्पिन बटन में करने जा रही हूँ। सबसे पहले स्पिन बटन को क्लिक करेंगे। स्पिन बटन की प्रॉपर्टीज़ विंडो आ चुकी है और यहाँ पे हम सेट करेंगे दो चीज़ें, एक है मिनिमम वैल्यू और एक है मैक्सिमम वैल्यू। देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 सेट है। तो जैसे ही स्पिन बटन इसका कंट्रोल, अगर आप इसको यहाँ से डिक्रीमेंट करेंगे तो ये 18 की जगह इसकी वैल्यू 0 तक ले जाएगा, लेकिन हमें कहाँ तक रखनी है इसकी वैल्यू 18। तो मैं मिनिमम वैल्यू सेट करूँगी 18। अब बात आती है मैक्सिमम वैल्यू की, कि आप अपने यूज़र फॉर्म में मैक्सिमम कितनी एज तक वैल्यूज़ लेना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं 58। तो दो वैल्यूज़ मैंने अपने स्पिन बटन की सेट कर दी हैं, एक है 18 जो मिनिमम वैल्यू है और एक है 58 जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो स्पिन बटन का अगर आप इंक्रीमेंट करेंगे तो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो 58 तक आएगी। अगर आप इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाएंगे तो जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए एज में वो 18 तक आएगी। तो
फिर से मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। अभी भी देखिए हमारा स्पिन बटन ना इंक्रीमेंट कर पा रहा है ना डिक्रीमेंट कर पा रहा है। अब चलते हैं इसकी लास्ट सेटिंग की तरफ, जिसमें मैं एक कोड लिखूंगी जिसकी हेल्प से आपकी जो एज है वो इंक्रीमेंट भी होगी और डिक्रीमेंट भी होगी। तो मैं स्पिन बटन पे डबल क्लिक करूंगी तो स्पिन बटन अंडरस्कोर चेंज इवेंट हमारा एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स 1 है, हमने टेक्स्ट बॉक्स का नेम चेंज नहीं किया है। डॉट वैल्यू, टेक्स्ट बॉक्स में क्या वैल्यू जाए, दैट इज मी डॉट स्पिन बटन 1 डॉट वैल्यू। तो जो स्पिन बटन में हम वैल्यू सेट करेंगे वही वैल्यू हमारी किस में चली जाए, टेक्स्ट बॉक्स में चली जाए। तो इस कोड को करेंगे रन। तो देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आ रही है वो है 18। अब मैं यहाँ से इसको इंक्रीमेंट करूँगी अप एरो से, तो आप देखते जा रहे हैं जो इंक्रीमेंट होके वैल्यू आ रही है वो बाय 1 है। अभी वैल्यू 20 है, जैसे मैं इस अप एरो पे क्लिक करूँगी वैल्यू 21 हो चुकी है, 22, 23 एंड सो ऑन। यहाँ से आप अपनी एज को सेट कर सकते हैं। और ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी जाएगी, हमने 58 सेट की है, तो 58 के बाद ये वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। अगर आप स्पिन बटन की सेटिंग्स ना करते प्रॉपर्टी विंडो में जाकर, ना ही आप मिनिमम वैल्यू सेट करते ना ही मैक्सिमम वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ यहाँ पे जानी थी वो 0 से लेकर 100 तक जानी थी। और हम डिक्रीमेंट भी देख लेते हैं, तो ये 1 बाय 1 डिक्रीमेंट हो रही है आपकी एज। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी डिक्रीमेंट करके वो कहाँ पे रुक जाएगी, 18 पे, क्योंकि हमने स्पिन बटन की मिनिमम वैल्यू क्या सेट की है, 18। सो मिनिमम वैल्यू एज की सेट हो गई है 18 और मैक्सिमम हो चुकी है 58। और स्पिन बटन की हेल्प से आप इसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं हमारे यूज़र फॉर्म में जहाँ पे हमें किसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करवाने के लिए यूज़र को ऑप्शन देनी होती है। तो उस टाइम पे हम अपने स्पिन बटन का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको एक ऐसे ही और ट्यूटोरियल में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। इस चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर्स की डिटेल में आपको वीडियोस मिलेंगी और वो भी एक प्रॉपर सीक्वेंस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।